पुणे पोर्श हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और इस हादसे के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। नाबालिग रईस जादे को जो सुधार गृह भेजने के आदेश दिए गए थे, उस आदेश पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जमानत दे दी है। जी हां, बड़ी बात यह कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में अहम फैसला सुनाया और नाबालिग रईस जादे को जमानत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कैसे? दरअसल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मामला चर्चा में आया था, पूरे देश में सवाल उठे थे कि हादसे के बाद नाबालिग रईस जादे को निबंध लिखने की शर्त पर छोड़ दिया गया था किशोर न्यायालय की तरफ से, जुवेनाइल बोर्ड की तरफ से, और उसके बाद फिर संशोधन की बात आई थी और हिरासत में लेने के बाद पुलिस फिर कोर्ट के पास गई थी और फिर आदेश दिए गए थे सुधार गृह भेजने के, और कहा गया था ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कुछ महीनों तक जो नाबालिग है। अब इस पूरे मामले में दरअसल परिवार के और सदस्य जो हैं, जैसा आपको पता है, वो सलाखों के पीछे हैं, चाहे पिता हो, माता हो या दादा। तो अब ऐसी स्थिति में जो है नाबालिग की चाची की तरफ से आवेदन दिया गया था, याचिका लगाई गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। डबल बेंच की सुनवाई के बाद यह बड़ा फैसला आया है, जमानत देने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि जो बात सामने आई उसके मुताबिक कोर्ट ने यह माना कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनका परिवार जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंचा और यह हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, परिवार के लिए पीड़ा की बहुत बात है। लेकिन कोर्ट ने इसके इतर यानी दूसरी पक्ष पर भी बोला कि सुधार गृह भेजने का क्या औचित्य है। पहले हिरासत में लेना, हिरासत में लेने के बाद छोड़ देना, किशोर न्यायालय की तरफ से जमानत मिल जाना और फिर संशोधन की बात हाई कोर्ट तक क्यों नहीं आई। कोर्ट का यह मानना था कि इस तरीके से सुधार गृह में रखना गलत है और कोर्ट इस एंगल पर गया कि इसको भी एक तरीके की कैद ही माना जाएगा। अगर नाबालिग को सुधार गृह में आपने रखा है और कुछ महीनों के लिए भेज दिया है, तो वो वहां अगर अंदर रहेगा तो वो उसके लिए किसी कैद से कम नहीं है। देखिए, इस केस में ऐसा था कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है, उन्होंने उनके पैटर्नल आंट के जरिए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस फाइल की थी। उस रिट के थ्रू एक ऐसा कंटेंशन रखा गया था कि सेक्शन 12 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, अगर आप उसका इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो पूरा स्कीम जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ऐसा एक भी सेक्शन नहीं है, एक भी प्रोविजन नहीं है जिसमें एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को इलीगली डिटेन किया जाए। यानी जो 19 मई 2024 को ऑर्डर हुई, उस ऑर्डर के बाद जो जमानत मिली गई, जिस तरीके से वो जमानत को कैंसिल करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इन्होंने 22 मई 2024, 5 जून 2024 और 12 जून 2024 को जो ऑर्डर्स पास किए जिसमें इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को इलीगली डिटेन किया है, उस ऑर्डर्स को हमने चैलेंज किया था। आज ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर्स को सेट असाइड किया, एक्सफेशी इलीगल है, सेट असाइड किया है और इमीडिएटली जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है उनको रिलीज करने के आदेश दिए। तो इन्हीं तमाम जो बिंदु हैं उन पर कोर्ट के अंदर चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जजों की डबल बेंच है उसने ये बड़ा फैसला सुनाया है, जमानत दे दी है। अब जो कस्टडी रहेगी नाबालिग की, वो रहेगी अपनी मौसी के पास। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया, सलाखों के पीछे उसके परिवार के अन्य सदस्य यानी माता पिता और दादा पहले से ही हैं। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और जमानत के आदेश दे दिए हैं। मुंबई से आप तक खबर पहुंचाई है विद्या ने। आप देखते रहे एमपी तक।